हेलो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है 11th एंट्रेंस के कुछ बेहतरीन पीवाईक्यू आपको कराएंगे, जहां पे एक सवाल किया था लास्ट वाला जो आईआईटी मेंस 2015 का सेम सवाल 11th एंट्रेंस में पूछा गया। इसी तरह से एक क्लास 11 का ही सवाल है, चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके, जो 11th एंट्रेंस 2026-27 के पेपर में पूछा गया। सवाल ऐसा कहता है कि एक पार्टी है जहां पे सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, एक बार करते हैं ओनली। बोला गया कि टोटल हैंडशेक जो है वो 66 है। पूछा गया बताओ उस पार्टी में कितने लोग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 11 का सवाल है तो ये परमोटेशन कॉम्बिनेशन से होता है, जहां पे आप लोग एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन क्योंकि अगर 10 क्लास वाले बच्चे को समझाना है तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में समझाता हूं, बिना परमोटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करे हुए। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास चार लोग हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि अपने पास ये चार लोग हैं ए बी सी डी करके। अच्छा, अब ए जो है वो किस किस से हैंडशेक करेगा, तो ए बी से हैंडशेक करेगा, ए सी से हैंडशेक करेगा और ए डी से हैंडशेक किया था। मतलब ए ने टोटल कितने हैंडशेक किए, तो आप बोलोगे सर ए ने टोटल 3 हैंडशेक किए। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग किसके पास गए, बी के पास, और बी से पूछा बी किस किस से हैंडशेक करेगा, तो बी सी से करेगा और बी डी से करेगा। तो अगर मैं पूछूं बी ने टोटल हैंडशेक कितने किए, तो आप बोलोगे सर बी ने टोटल हैंडशेक 2 किए। अब लोग सी के पास गए बच्चों, सी जो है वो सिर्फ डी से हैंडशेक, क्योंकि बाकी सबसे कट चुका है वो पहले से। तो सी ने टोटल कितने हैंडशेक किए, तो आप बोलोगे सर एक हैंडशेक किया। और डी ने सर डी पहले से कर चुका है, तो डी यहाँ पे मान लो 0 पे। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात समझो कि जो ए है, ए ने अब टोटल बच्चों टोटल लोग कितने थे, आप बोलोगे सर टोटल लोग 4 थे। ठीक है, ए ने हैंडशेक कितने किए, 3, तो इसका मतलब ए ने कितने हैंडशेक किए, तो आप बोलोगे टोटल -1। ठीक है, अब बी के पास आते हैं, चलो जी। अच्छा, बी ने कितने हैंडशेक किए, 2, टोटल कितने थे, 4, तो आप बोलोगे सर बी ने टोटल हैंडशेक किए 4 - 2। ठीक है, अब सी के पास है, सर सी ने टोटल हैंडशेक कितने किए होंगे, तो आप बोलोगे 4 - 3। सर डी ने टोटल हैंडशेक कितने किए होंगे, तो आप बोलोगे 4 मतलब ये एक पैटर्न टाइप का बन रहा है ना, एक पैटर्न टाइप का बन रहा है। इसी तरह से बच्चों अगर मैं मान लू, अगर ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लेके समझाया, मान लेता हूं कि उस पार्टी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है, मान लो जैसे टोटल नंबर ऑफ, मान लो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो n के बराबर है। ठीक है, तो जो पहला वाला होगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा, वो कितने हैंडशेक करेगा, तो आप बोलोगे टोटल -1। अच्छा, जो सेकंड वाला पर्सन होगा वो कितने हैंडशेक करेगा, n-2। थर्ड वाला पर्सन कितना करेगा बच्चों, n-3। ऐसे करते 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 आखिरी वाला कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर 0। तो अब क्योंकि उसने ये बोला कि जो टोटल हैंडशेक है वो 66 के बराबर, तो इसका मतलब इन सब का ही तो सम 66 के बराबर होगा बच्चों। तो आप ये तो बोलोगे सर n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 से लेकर कहां तक 1 प्लस 0 बराबर किसके, 66 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपको अगर आप यहां से यहां तक देखो तो ये नेचुरल नंबर का सम दिखाई दे रहा है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है n-1 तक। तो आप सभी ने एक फॉर्मूला सीखा होगा कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n बराबर होता है n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहां पे बनेगा n-1 तो फॉर्मूला क्या होता है, n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर किसके बच्चों, 66 के। यहां से क्या मिलेगा, n-1 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल टू 2 से आप उधर मल्टीप्लाई करा सकते हो, 6 2 12, 6 2 12 132 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 132 इज इक्वल टू 0। आप लोग इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसे 12 11 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 1 ज़ा 2 1 हो जाएगा, तो ये अपने को 132 दे रहा है। समझो इसको तोड़ा जा सकता है, n स्क्वायर माइनस का 12n प्लस का 11n माइनस का 132 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आएगा, n, ये क्या बचेगा n-12, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 11, तो ये क्या बचेगा n-12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n-12 आया, क्या बचा n प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 12, और -11 नेगेटिव तो हो ही सकता, पेपर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर जो होगा इसका वो 12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि जब ये चीज पढ़ाते हैं ना, जैसे हम लोग 11th क्लास में जब पढ़ाते हैं तो वहां डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर ओनली वंस वाली कंडीशन हो तो टोटल हैंडशेक निकालने का एक फॉर्मूला आप लोग वहां पे लिख लेते हैं बच्चों डायरेक्ट करके, और डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे आता है। तो अगर आप लोग वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ना, टोटल हैंडशेक का, अगर मैं यहाँ से अगर वंस एक ही बार बना रहा है तो टोटल हैंडशेक जो होगा वो n पीपल का वो बराबर होता है n टाइम्स ऑफ
n-1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो ये आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये आया कहाँ से? ये तो फॉर्मूला इसी से बना है। उम्मीद है कि इतनी चीज आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने जो यूज किया है वो परमुटेशन का यूज नहीं, कॉम्बिनेशन का यूज नहीं किया है। वहां डायरेक्ट आप लोग लिखते हैं NC2 क्योंकि टोटल n है, दो लोग हैंडशेक करने के लिए चाहिए तो उसमें वो लोग फॉर्मूला लगाते हैं NC2 करके। लेकिन अगर 10th क्लास वाले बच्चों को समझाना है तो उम्मीद है कि ये एग्जांपल से और ये कंडीशन लेके आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर एक और वीडियो के साथ, एक और बेहतरीन से PYQ के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। जब तक ख्याल रखें अपना, टाटा बाय बाय।